अच्छा, अब जब हम इस मौसम की और मानसून की बात कर रहे हैं तो इसमें इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है रिकवर करने की, हील करने की, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि इम्यूनिटी अगर नहीं है तो आपको बुखार भी हो रहा है, फ्लू भी हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम, हर तरह की बीमारी, हर तरह का इन्फेक्शन, वायरस, कहीं ना कहीं आप उसके अंडर अटैक आ जाते हैं। इन तमाम मौसमी इन्फेक्शंस, बैक्टीरियाज और तमाम जरासीम से बचने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या मशवरा देंगे आप? अच्छा, एक तो सबसे पहले इसमें काम करना है कि नींद पूरी करें। ये मौसम जो होता है इसमें नमी होती है, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपके अंदर कोई ना कोई मसला ज़रूर शुरू हो जाता है। अब नींद को पूरा करने के साथ साथ स्क्रीन टाइम भी कम करें, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब आप ज़्यादा मोबाइल देखती हैं उससे आपके अंदर ड्राइनेस पैदा होती है। कभी आप नोट करें, ज़्यादा देर तक मोबाइल देखेंगे ना, उसके बाद आपकी आइज़ बिल्कुल खुशक हो जाएंगी। थोड़ी देर तक आप आंखें बंद करेंगे तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। मोबाइल का इस्तेमाल कम, नींद पूरी करें, ग़िज़ा टाइम पे लें, ठीक है। उसके बाद कोशिश करें फजूल घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि इस मौसम में वैसे पूरा आप साल वॉक करें, एक्सरसाइज करें, इन दिनों में अगर आप जिम करती हैं तो बिल्कुल लाइट सा करें। अच्छा, अगर आप बाहर एक्सरसाइज करने जाते हैं, किसी पार्क में भी जाते हैं, तो हबस की वजह से आप वहाँ पे बेहोश हो सकती हैं, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो इस मौसम में एक्सरसाइज ज़रा कम करनी चाहिए। ये भी बहुत बड़ा, हालांकि एक्सरसाइज से इम्यून मजबूत होता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सरसाइज कम करनी है इसलिए क्योंकि अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे आपके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, पसीना ज़्यादा आएगा। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से मेरे सामने ऐसे केसेस आए हैं इसी महीने में, खड़े खड़े बेहोश हो गए, खेलते खेलते बेहोश हो गए। तो इसलिए एक तो वो जो मैंने बात कही थी, लेमन वाला पानी साथ रखें या ORS साथ रखें। उसके बाद एक आपको बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा बता देता हूँ। अगर वो रोज़ाना आधा चम्मच ले लिया जाए तो इम्यून सिस्टम कमाल का हो जाएगा। उसमें क्या है, उस नुस्खे में ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फ्लेमेशन भी नहीं होने देंगी, स्टूल भी सही आएगा, पट्ठों के लिए बहुत अच्छी हैं, शुगर के लिए बहुत अच्छी हैं, दिमागी कमज़ोरी के लिए अच्छी हैं, बालों के लिए अच्छी हैं, फिर ओवरऑल आपके पट्ठों में खिंचाव है उसके लिए बहुत अच्छी हैं। वो चीज़ें सादा सी हैं। आंवला ले लें, भेड़ा ले लें, हरड़ ले ले, इसको त्रिफला भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा मशहूर चीज़ है और अब जितने भी बड़े बड़े हुक्कामात थे ये इस्तेमाल करवाते थे। अब ये सारी चीज़ों का आपने क्या लेना, सिर्फ छिलके, गुठली निकाल दें। 50-50 ग्राम आपने ये सारी ले ली, अब ये 150 ग्राम वजन हो गया। इसमें कोई 10 ग्राम मेथी दाना डाल लें, 10 ग्राम हल्दी, अच्छी वाली ऑर्गेनिक हल्दी, अम्बा हल्दी हो जाए या दूसरी हल्दी हो जाए, लेकिन अच्छी साफ सुथरी खुद आपने लेके पीसी हो, ये हल्दी हो जाए 10 ग्राम। उसके बाद इसमें 10 ग्राम ही कलवंजी डाल लें और 10 ग्राम ही ज़ीरा सफ़ेद डाल लें। ये इतना ज़बरदस्त किस्म का आपका ना इम्यूनो बूस्टर बन जाएगा कि आप इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए इस मौसम में अगर इसका इस्तेमाल करें तो आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक रहेगी। जो जिस्म में थकन होती है, कमजोरी होती है, सुस्ती काहली होती है आए दिन, अब जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है ना, आपने चम्मच से इस्तेमाल करना है और पानी से उसको, सादा सा मैं तरीका बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये है कि अक्सर लोगों को ना जब इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, ये जो कोरोना आया था तो वो भी ऐसे लोगों के ऊपर उसने अटैक किया जिसका इम्यूनिटी, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है ना, तो आपको जल्दी ये जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं ये भी नहीं होते, बहुत जल्दी आपको बीमारियां नहीं पकड़ती। नज़ला, जुकाम, खांसी, ये अक्सर उनको बड़ी जल्दी होता है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो। तो इसलिए इसमें जो मैंने अज्जा बोले हैं इसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं ताकि सारी बॉडी को ठीक रखें। तो इसका इस्तेमाल क्या है, चम्मच का चौथाई हिस्सा नीम गर्म पानी के साथ अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो कमाल का रिजल्ट है। बिल्कुल। अच्छा हकीम साहब, आपने भी कहा कि नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है इस मौसम में, क्या जनरली भी ओवरऑल हेल्थ के लिए। कुछ लोगों को नींद नहीं आती और स्क्रोलिंग छोड़ भी दें, मोबाइल का इस्तेमाल कम भी कर दें, लेकिन उसके बावजूद आप घंटों पड़े रहें और आपको टाइम लगता है सोने में और फिर आपके उठने का टाइम हो जाता है, मतलब बहुत कम, थोड़ी नींद होती है। इसका कोई इलाज है? अच्छा, नींद वही सबसे अच्छी होती है जो खुद से आए। अगर हम माशरे में देखें, जो लोग मुशक्कत करते हैं, कुरान भी कहता है जो मुशक्कत है ना, मैंने इंसान को पैदा ही, रब कहता है मैंने इंसान को पैदा ही मुशक्कत के लिए किया। और अल्लाह को पसंद भी वो मोमिन है जो कवि हो, ताकतवर हो। तो अक्सर हम देखते हैं जो लोग पूरा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं या काम करते हैं, फिजिकली एक्टिविटी है, और रात को बिस्तर पे गिरते हैं पता ही नहीं होता, सुबह ही होश आती है।
लेकिन ऐसे अफराद जिनकी फिजिकली एक्टिविटी कम है और वो क्या करते हैं, वो पूरा दिन एक तो फास्ट फूड, जंक फूड, बेकरी आइटम का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और साथ ही साथ चाय, खास करके कैफीन वाली जितनी चीज़ें, ये नींद को उड़ाती हैं। ये कर लिया, फिर रात को जब मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल देखते देखते पता ही नहीं चलता, 1-2 घंटे तो ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब ऐसे अफराद बड़ी जल्दी उम्र में बूढ़े हो जाते हैं, जो रात को लेट तक जाके, सुबह ड्यूटी का टाइम होता है, सुबह उन्होंने ड्यूटी पे आना होता है, फिर पूरा दिन चलना होता है, फिर रात को नींद पूरी नहीं होती है। अगर मुसलसल इस तरह नींद में कमी आती रहे तो इससे ब्लड प्रेशर और शुगर पेशेंट तो हतमी तौर पे बनेंगे और साथ जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, कुछ अरसे बाद किडनी फेलियर की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नींद पूरी ना होना बहुत बड़ा रीजन है आपके शुगर होने का। मतलब आपको डायबिटीज हो सकती है अगर आपकी मुसलसल एक पैटर्न बन गया जिसमें आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। फिर शुगर ही नहीं, बड़ी बड़ी बीमारियां, दिल का अटैक, इसमें बहुत ज्यादा लोगों को होता है। नींद की कमी, देखे ना, आपकी बॉडी, रब ने इंसान को बनाया ना तो रात बनाई है सोने के लिए। क्यों? पूरा दिन हम वर्किंग करते हैं, रात को जब हम सोते हैं तो हमारे जितने ये जॉइंट हैं, आइज हैं, हर चीज़ ये रिपेयर होती है, इनको रेस्ट मिलता है, सुबह ये बिल्कुल एक्टिव हो जाती है। कभी हम देखिए, हम ड्राइविंग पे जा रहे हो, अगर आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, आज गए उधर से फौरन पलटें, आप नींद पूरी ना करें, रास्ते में आते थे आपके हाथ शल होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही, आपकी बॉडी जो है ना वो ड्रेन आउट होना शुरू हो जाती है। तो कैसा रब ने सिस्टम बनाया कि जब आप रेस्ट ना करें तो फिर आपका बदन आपका काम करना छोड़ जाता है। बिल्कुल सही। हर चीज को रेस्ट चाहिए। तो इसमें नींद, पहली बात तो ये आदत ठीक करें। आदत में क्या कि आप सुबह नमाज के बाद ना सोएं। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, हकीम साहब रात को नींद नहीं आती। मैं कहा सुबह कितने बजे उठते हैं जी? 10, 11, 12 बजे उठते हैं। तो मैं क्या, अब सारी नींद तो सुबह पूरी करती हैं, रात को कैसे नींद आए? अब आपकी आदत बन चुकी है। अब इस आदत को ख़त्म करने के लिए आपको पहले 2-3 दिन तंग होना पड़ेगा। वो क्या तंग होना पड़ेगा? रात को बेशक आप 4 बजे सोएं, सुबह नमाज के बाद नहीं सोना। आप करके देखें, आप गिर रहे होंगे, लेकिन आप 1 हफ्ता सुबह नमाज के बाद से लेकर रात तक ना सोएं। रात जब 9 बजने ना, आपको सिवाय बिस्तर के कोई चीज़ नजर ही नहीं आती। ये आपने इतनी अच्छी बात की है ना कि ये विदाउट हैविंग टू ट्रेवल आपका जेट लैग होता है जो आपने उतारना है। वो जेट लैग ये है कि जी सुबह सुबह उठ के बैठ जाएं। 2 दिन सिर्फ ये करें, तीसरे दिन 11 बजे आप खुद बेहोश होंगे, हो जाएंगे। अब उसके बाद जो ऐसे अफराद है, बेचारों को कोई बीमारी लग गई है, खून की कमी बहुत ज़्यादा है, या कोई और मसला जिसकी वजह से नींद नहीं आती, या ड्राइनेस बहुत हो गई है, खुश्की हो गई, उसके लिए नुस्खा बड़ा ज़बरदस्त है कि वो अगर रात को सोते वक्त खशखाश आधा चम्मच छोटा वाला गर्म दूध में पकाएं उसे थोड़ी देर, और वो दूध पी लें। ठीक है, तो उससे भी नींद आना शुरू हो जाती है सुकून से। और अगर ये लंबा अरसा तक करते रहें तो इसका कोई नुकसान तो नहीं है? कोई भी दवाई, जब भी मैं किसी भी जगह बोलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी चीज़ मुस्तकिल ना की जाए। आप अब थके हैं, मसला है, जितने दिन तक वो मसला क्लियर नहीं होता इस्तेमाल करें, जब मसला क्लियर हो गया उसे छोड़ दें। नींद की दवाई कोई भी मुसलसल लेना, ये दिल के बट्ठों को कमज़ोर करता है, आपकी दिमागी सलाहियत को कम करता है, शुगर पैदा करता है, आपके जॉइंट पेन पैदा करता है, ब्लड प्रेशर आपका लो रहना शुरू हो जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर काम करना बंद हो जाता है। आप सुन कर ये जितनी नींद की दवाइयां हैं ना, जो एलोपैथी मेडिसिन हैं, ये बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। ये एंजाइटी के लिए, ये डिप्रेशन के लिए, और बहुत स्वेयर डिप्रेशन जो एक्चुअली इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं लोग जिनको ज़रूरत होती है उस चीज़ की। आप रैंडमली जब ये लेना शुरू कर देते हैं, आप यकीन जाने आपकी इम्यूनिटी को ये किल कर रही होती है, आपके दिमाग को फॉगी कर देती हैं। अक्सर ऐसा होना शुरू हो जाता है कि आपकी चीज़ों का फोकस नहीं रहता, आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो बजाय इसके 1 दिन की सिर्फ नींद के लिए, अगर आप 1 रात की नींद के लिए आप वो गोली खा रहे हैं, आपके अगले 2 दिन जो है वो जाग के नहीं गुजरेंगे, आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी।